कल संडे कहाँ था बच्चे? कल संडे था ही नहीं। परसों परसों बहुत दूर है। रात चलते 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 कहाँ पहुँचे? आप बदले थे क्या? बाइक से हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में। अब देखो कल हमने जो बात करी थी, तुम्हारी लेंस की बात करी थी, ठीक है? और लेंस में ही हमने लेंस मेकर फार्मूला की बात करी थी, है ना? चलिए, एक हमने लेंस मेकर फार्मूला की बात करी थी, और एक फार्मूला और होता है लेंस का फार्मूला। लेंस फार्मूला, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सर मिरर, एक होता है लेंस, ठीक है? मिरर का फार्मूला होता है 1/f=1/b + 1/u, लेकिन लेंस में होता है 1/b - 1/u, ठीक है? ये लेंस में यहाँ माइनस होगा और मिरर में यहाँ प्लस होगा। दूसरी चीज सर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं यानी कि स्मॉल m, मैग्निफिकेशन का फार्मूला सर मिरर में होता था -b/u, लेकिन यहां पर क्या होता है b/u। मिरर में होता था -b/u, इसमें होता है b/u। और वैसे फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्म, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, ये लेंस का ये फार्मूला होता है। कल मैंने फार्मूला लिखा था μ - 1/r1 - 1/r2, उसके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे आप लोगों के लिए, ठीक है? ये लेंस का फार्मूला याद करेंगे, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद करेंगे। मैग्निफिकेशन m = b/u होता है, लेंस का फार्मूला 1/f = 1/b - 1/u, ये लेंस का फार्मूला होता है, ये मैग्निफिकेशन। अच्छा अब क्या तुम सोचो सर, एक बार बताइए ये कौन सा है सर? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा प्लस होती है। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा माइनस, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर, कोई भी चीज हो वो हमेशा एक है। अब जरा सोचना कि सर अगर ऐसा हो, मान लो मैंने इसकी तुम्हारे लिए r बता दी, r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? और r तुम्हें पता है r किसके बराबर होता है? 2f, r 2f के बराबर होता है। अगर मैंने कहा इसकी r 20 सेंटीमीटर है तो तुम समझ गए सर f कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज इसकी f हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है, तो f हमेशा पॉजिटिव होगी। चलो ठीक है, मैंने कहा बताओ अगर यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी हुई है और ये जो वस्तु रखी हुई है ये 15 सेंटीमीटर पर रखी है,
ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब कहा जाए बताओ इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी, इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी। तो सिंपल फार्मूला सबसे पहले देखा क्या ये क्या है सर, लेंस है। कोई लेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/p तरह। फिर क्या किया, -1/u। बोले सर ये कितना है 10, ये मैंने पॉजिटिव में क्यों लिया, क्योंकि तुम बोले इसकी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। दूसरा सर b ही तो मुझे निकालना है, यानी कि इमेज बतानी है कि इमेज कितनी दूर बननी होगी। b मतलब क्या होता है इमेज, u मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं u की बात करूं, u कितना है बोलो, u कितना है, क्या सही लिखा है मैंने, नहीं, u हमेशा और हमेशा किसका होता है माइनस का, u हमेशा और हमेशा माइनस का होगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। तो 1/10 बराबर 1/b, माइनस माइनस क्या हो गया 1/15। अगर मैं इसको इधर लाऊं, इसको इधर लाऊं तो 1/10 माइनस 1/15। तुम बोले सर एलसीएम ले लो, 15 × 150, ये हो गया 15 माइनस 10, तो b की जो वैल्यू आई वो आई 150/5, ठीक है। 5 से काटा, 5 × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब बताओ सबसे पहले मुझे बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तुम बोले जिधर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा इधर है, यानी कि इधर की सारी दूरी किसकी होगी नेगेटिव, तो इधर की सारी दूरी किसकी होगी, इसका मतलब ये किधर बनना है, ये इधर बनना होगा, इधर ही तो बनना होगा। और कितनी दूरी पर इमेज बननी होगी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर इसकी इमेज बननी होगी। अगर मैं इसी में मैग्निफिकेशन की बात करूं तो तुम बोले सर मैग्निफिकेशन का फार्मूला b है 30, u कितना है सर बोलो, u कितना है सर 15, वो भी किस में है माइनस में। काटा तो आंसर क्या आया -2, क्या आया। जब मैंने मिरर पर आया था तो मैंने अच्छे से बताया था कि माइनस का मतलब क्या है इन्वर्टेड, ठीक है। माइनस का मतलब है ये इधर है तो ये कहां मिल रही होगी नीचे, और कितने गुना मिल रही है 2 गुना मिल रही है। कैसी मिल रही है रियल मिल रही है, कैसी मिल रही है इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कितने लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो 2 गुना। अगर यही वैल्यू प्लस में आती, किसमें आती, इसका मतलब ये है कि दुगनी मिल तो रही है लेकिन कैसी मिल रही है सीधी मिल रही है। कैसी मिल रही है सीधी। माइनस का मतलब क्या होता है उल्टा होना, ठीक है। इससे पहले जब आप मिरर देखना, मैंने मिरर में पढ़ाया है, उस समय मिरर में मैंने बताया था। जल्दी से ये उतारो फिर मैं एक चीज और बोलूंगा इसमें। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो सबका फॉर्म बन गया होगा नीट का। ये मुस्लिम लड़कियां सारी कैसे क्या हो गई, कहां गई तुम्हारी बाजी हैं? अभी नहीं आएंगी क्या लग गया, अच्छा फोन करके पूछ लेना, आपकी बात नहीं होती है, हाँ तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, मैंने एक कॉनकेव लिया, मैंने सीधे बोला सर कॉनकेव है, इसका R1 है 20, R2 है 15, ऑब्जेक्ट रखा है कोण से 15 सेंटीमीटर दूर। तुम्हें इमेज बतानी है, क्या बताना है इमेज, ठीक है, कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन में है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज and property, और तुम्हें प्रॉपर्टी बतानी है इमेज की, क्या प्रॉपर्टी रहेगी,
देखो सबसे पहले सर मैं अगर v इमेज की पोजीशन निकालूं, यानी कि सर v निकालूं, तुम बोले मुझे u पता है और u को मैं लूंगा -15, मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि u हमेशा और हमेशा किसमें होती है? अब दिक्कत ये है कि सर मुझे f नहीं पता है, अब मैं f कैसे निकालूं? तो वही कल मैंने लेंस में का फार्मूला निकाला था, 1/f = μ - 1, साथ में 1/r1 - 1/r2। मैंने तुमसे कहा कि मान लो अगर बाहर एयर है तब ये फार्मूला लगता था, अगर बाहर कोई और मीडियम होता है एयर के अलावा तो इधर हो जाता म्यू ग्लास, यानी कि म्यू ग्लास जिससे ये लेंस बना है, अपॉन जो बाहर वाला मीडियम हो, अपॉन क्या आ जाता है? बाहर वाला मीडियम। कल इस टाइप से बताया था आपने, ठीक है? परसों अब मैं तुमसे कहूं सर म्यू की वैल्यू बोले सही है, निकाल दो 1.5 - 1, कोई दिक्कत नहीं, 1/r1। अब देखो r1 ये है, r1 ये है, पहले मैंने ऐसे लाया, इसकी फोकस दूरी इधर ही तो होगी, ये इसका r भी तो इधर ही होगा, देखो क्योंकि सभी देखो ये गोल पूरा इधर कंप्लीट हो रहा है तो इसका रेडियस इधर होगी। अब तुम्हें पता है इधर क्या है? ऑब्जेक्ट। हमेशा इधर वाली दूरी किसमें ली जाएंगी? माइनस में। किसमें ली जाएंगी? ये ऑब्जेक्ट के साइड में। इसका मतलब सर ये 20 है, यानी कि माइनस का 1/20। अब इधर वाली किसमें ली जाएंगी? प्लस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड है। तो अगर ये प्लस में लोगे तो ये हो गया खाली ऐसे ही 15। यहाँ बचा 0.5। यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, कितना एलसीएम लिया? 300, ठीक है? नहीं 15 दूनी 30, 300 से 20 कट जाएगा क्या फिर? अरे छोड़ो, ऐसे करो 20 × 15 सीधी बात 60 ले, चलो हाँ सही है 60 ले, 60 ले, 20 से 2 3 15 चौका 4 और 3 7 -7 × 60 और ये है 1/2। तो f की वैल्यू जो आई वो आई -120/7 से। देखो 60, इसको 1/2 दिया मैंने, ये हो गया -7/7, ठीक है? ये जो 120 हो गया 120/7, माइनस में आई, फोकस दूरी हमेशा, सॉरी ये f की वैल्यू -120/7। f हमेशा किसमें आएगा? माइनस में। अगर तुम्हारा गलती से f पॉजिटिव आ रहा है और तुम्हें ये कैसा दिख रहा है? कॉनकेव, इसका मतलब समझ जाओ तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, क्वेश्चन गलती कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या निकालो सर जी? अब क्या दिक्कत है? अब वो वाला फार्मूला लगा लो। मुझे f पता चल गया, मुझे क्या निकालना है? मुझे b निकालना है। अगर मुझे f पता चल गया, अब मुझे b निकालना है, तो तुम बोले सर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/f। f रखा -120/7, तो 7 कहाँ गया? ऊपर। देखो f की वैल्यू 120/7 कहाँ गया? ऊपर। सर b मुझे बताना है, u कितना गया? -15, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। और जब ये इधर आएगा तो फिर से किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 1/, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कितने ले बताओ? 120 का और 12 का कितना आएगा? 120 और 12 एलसीएम 10 नहीं, इससे काफी, जैसे 12-15 भी कर जाए, 120 भी कर जाए, 120 15 से 120, 15 ठीक 120 है, 120 है। तो यहाँ ऐसे करा और यहाँ क्या रह गया? 8, 15 8 120 के 120, 1 से गुणा हुई 15 8, ये आया 0, ठीक है? b की वैल्यू 120/, -15 से काटा तो b की वैल्यू क्या आई? -8 सेंटीमीटर, ठीक है? b की वैल्यू -8 का मतलब क्या है? सर -8 का मतलब ये है कि जो इमेज बन रही होगी माइनस है वो इधर और कितनी दूरी पर बन रही होगी? सही है? अब क्या लेने सर मैं? मैग्निफिकेशन ले। तुम बोले b/u, b कितना है? -8, u कितना है? -15।
क्या R बटे 15 आया? आया नहीं आया? ये पॉजिटिव आया नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इमेज तुम्हारी, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज भी सीधी होगी, सही है? नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या होगा? उल्टा। और ये वैल्यू यानी कि m क्या है? 1 से छोटा है, यानी कि इमेज कैसी मिल रही होगी? छोटी होगी, ठीक है? और दूसरी चीज कैसी मिल रही होगी सर? इरेक्ट। जब रियल नहीं मिल रही होगी, अब कैसी मिल रही होगी? इरेक्ट मिल रही होगी, ठीक है? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिल रही होगी, ठीक है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इरेक्ट मिल रही होगी, और कैसी मिल रही है? एक वर्चुअल कैसी मिल रही है? वर्चुअल, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज होगी। इस टाइप से बहुत पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन चलाएगा तो चलाएगा, नहीं तो जाने की संभावना नहीं रहती। हम बात करेंगे पावर की, ठीक है? पावर की बात करेंगे। बस आपकी चश्मा कितने पावर का है? सर 0.5 का है और एक माइनस है। एक 0.5 प्लस है, हाँ ये प्लस है, एक माइनस है। एक प्लस में माइनस है, तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं सर, मतलब मेरे कहने मतलब है या तो दोनों नेगेटिव होती, हाँ या तो ये दोनों पॉजिटिव होती, ठीक है? दोनों नेगेटिव होंगे नहीं, पता नहीं। तो 20 माइनस 0.5 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। नहीं हो जाती है, हो जाती है, बहुत रेयर कंडीशन है। बहुत प्रॉब्लम होती है, बिना तो स्ट्रिक्ट चल ही नहीं सकते हैं हां, परपेंडिकुलर दिखता बता लिया ऐसे हैं? यूशुअल फॉर्म भर दिया आपने? भर दिया? कितनी फीस कटी थी? आपको ठग लिया 1720 से 300 रुपये फॉर्म नहीं लिया आपके? नहीं से 1700 रुपये जाते हैं, फॉर्म भरने की जगह ले 100 ले लेते हैं, 100 से 300 ले लेते, 200 ले लेता, 200 नहीं 100 लेते हैं यार, 100 अब ऐसा करना, जिससे फॉर्म भरवाया है और यहाँ से जाना और साइकिल डायरेक्ट उसकी दुकान में ही जाके डालना अंदर। सर की बात करा देना। ऐसे सब स्टॉक में जाते हैं 200 बहुत बजे तक 8:30 चलो लीला रख दे ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं पावर की। हम लोग बात कर रहे हैं पावर की और फिर इसमें टेस्ट के बाद पूरा 11 आएगा, कोर्स हो गया पूरा 11 है और अगली बार टेस्ट होगा उसमें पूरा 12 देंगे, फुल सिलेबस करना होगा 11 को 2 फिजिक्स में 11 और बायोलॉजी में भी पूरा 11 आएगा। केमिस्ट्री में पूछ लेना आपने सर बायोलॉजी में 11 थे नहीं हुए पूछना पड़ेगा। चलो हम लोग बात करें सर पावर की। देखो अब एक बात समझो सर, अगर मैं पावर की बात करूं देखो जैसे मान लो मैं तुमको बताऊं, जैसे पावर का जो फार्मूला होता है, पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और पावर होता है 1/f। ध्यान रखना पावर का फार्मूला 1/f तब होगा जब f किसमें हो? मीटर। लेकिन यदि f सेंटीमीटर में होगा तो जो फार्मूला होगा वो होगा 100/f। सबसे सिंपल चीज सर, अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f, f अगर मीटर में है तो 1/1, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं, सही है। अब जैसे समझो, जैसे तुम लोग जरा समझो, जैसे मान लो
आप कितनी पी गए? मेरी 1.75 और 1.5। 1.5। ठीक है, चलो। जैसे बच्ची बोली, जैसे मान लो अगर किसी बंदे की 2 वीक है, अब ध्यान करना सर, एफ अगर नेगेटिव है इसका मतलब पावर भी नेगेटिव आएगी। खुद सोचो, अगर ये नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, अगर ये नेगेटिव है तो पावर किसमें रहेगी? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो पावर किसमें रहेगी? पॉजिटिव। अब मुझे एक और बताओ सर, एफ नेगेटिव किसमें होता है? एफ किसमें नेगेटिव होता है? कॉन्केव। किसमें नेगेटिव होता है? कॉन्केव। तो पावर भी किसकी नेगेटिव रहेगी? कॉन्केव की। पॉजिटिव एफ किसमें रहता है? कॉन्वेक्स। तो पावर भी किसकी पॉजिटिव रहेगी? कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझ में। दूसरी चीज, एक चीज और देखो, जब हम लोग कोई भी अगर चश्मा लगाते हैं, तो कोई भी बंदा अगर चश्मा लगाता है, जैसे मान लो इन लोगों को दिख रहा है, जैसे मैं ये चश्मा लगाया हुआ हूँ, ठीक है, अब तुम लोग जरा गौर से देखो, अगर दिख रहा होगा ये चश्मा बीच में क्या है? पतला है, ठीक है, और इधर क्या है? मोटा है। इसका मतलब ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, लेंस तो है सर, लेकिन कौन सा लेंस है ये? कॉन्केव लेंस है। अब कॉन्केव लेंस में लगाया हूं, इसका मतलब सर मेरी फोकस दूरी क्या है? नेगेटिव। इसीलिए जब भी मेरी आंखें चेक होती हैं तो हमेशा मेरे नंबर के आगे माइनस लिखा जाता है। क्यों? माइनस ये इंडिकेट करता है कि मैं कॉन्केव लगा रहा हूं। अगर पॉजिटिव लगाऊंगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, तो ये बीच में मोटा होगा और साइड में क्या होगा? साइड में पतला होगा, बीच में मोटा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे की, कोई भी बंदा अगर अपनी आंखें चेक कराने गया, आंखें चेक कराने के बाद उसमें ऐसे लिखते हैं लेफ्ट राइट, कभी गौर करना, ठीक है, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट में लिख दिया उसने -1.75, वो एंगल भी लिखते हैं, ठीक है, मैं भी एंगल की बात कर रहा हूं, हमारे कोर्स में एंगल है नहीं, -1.75 और यहाँ पर लिख दिया माइनस का 1.5, ठीक है, ये डायोप्टर है, यानी कि तुम्हारी माइनस का मतलब है तुम्हारी आंखों में कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्केव लगेगा। यहाँ भी माइनस है, यानी कि इसमें भी क्या लगेगा? कॉन्केव। अगर वो माइनस ना लिख के प्लस लिख दे तो समझो कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स। दूसरी चीज वैसे याद करना, तुम्हारे कोर्स में हट गया है, वैसे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तुम्हारे कोर्स में हट गया, लेकिन अगर माइनस होता है तो हमें दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। माइनस होता है तो दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। और अगर प्लस होता है तो हमें पास का नहीं दिखता, तो हमें दूर का दिखता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों की जो मम्मी है, दादी है, चाची, ताई, कोई भी देखी होगी, एक का लोग जो कुछ लोग ऐसे चावल बीन नहीं है, ठीक है, मेरे हम कमान लोगों के घर में डिश तो पड़ता नहीं, चावल बीन, तो उन्हें या वो कोई धागा डाल लेंगे सुई में, तो वो ऐसे ना डाल के ऐसे डालते हैं, कभी ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, क्यों? ऐसे उनसे डरेगा ही नहीं, उनकी जो पास की, उन्हें पास का दिखता नहीं, उन्हें दूर का दिखता है। अब पास और दूर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? वो करते हैं 25 सेंटीमीटर से। अगर हम अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर लें कोई चीज, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु दूर की कहलाएगी और पास की वस्तु पास की कहलाएगी। 25 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड डिवीजन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। जिसको दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है, उसे 25 सेंटीमीटर पर बिल्कुल स्पष्ट लिखेगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखेगा, ठीक है। अब जिसे दूर का नहीं दिखता है तो उसे 25 सेंटीमीटर के पार देखना बंद, ठीक है। जैसे हमें दूर का नहीं दिखता, हमें दूर का नहीं दिखता, हम कॉन्केव लेंस हमारे आंखों में लगा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है? कोहरे में और बरसात में। बाइक चला रहे हैं, कोहरा है, पूरा जल गया, अब वैसे नहीं दिख रहा है। अब जब ये हटा लिया है ना, तो फिर क्या करो? फिर बस भाई धीरे धीरे चलाओ, और इसे हटा के, चश्मे को हटा के धीरे धीरे चलाओ, तो धीरे धीरे, हाँ वही पढ़ने को क्या करा जाए, मजे में ये चीज है। ऐसे ही, ऐसे तुम समझ लो। तो अब जरा समझ, मैंने तुमसे कहा, अब तुम लोगों को एक बंदा तुम्हें मिला, उसने कहा मेरी जो आंख है ना, मान लो उसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड मान लो, ये राइट साइड, उसकी जो राइट साइड की आंख है वो -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर। अब -2 डायोप्टर का मतलब है कि उसका चश्मा तो लगेगा, जैसे मान लो मेरी आंख 2 डायोप्टर की है, ठीक है, वो भी माइनस में, तो तुम बोले जैसे ही माइनस आया तुरंत तुमने अपना अनुमान लगा लिया क्या होगा सर? मैंने कहा ठीक है। तुम बोले सर पावर बराबर होता है 1/f, ठीक है, पावर बराबर 1/f। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तुम बोले अच्छा 100 वाट, 100/f लिख दो। 100 लिखोगे तो f इसमें रहेगा सेंटीमीटर, 1 रखते तो मीटर में,
तुम बोले सर यहाँ पर -2, मैंने कहा ठीक है 100/f, f इधर गया -2 नीचे आया, -2 कहाँ आया नीचे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 50 माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब माइनस का 50, f -50 है तो r कितना हो गया माइनस का 100 हो गया। हाँ। अब तुम एक बात देखो सर, ऐसा है अब क्या हुआ, अब मेरा चश्मा तो बनना है भाई, अब मेरा चश्मा कैसे बनेगा, देखो क्या करेंगे, ये कॉनकेव बनना है क्योंकि मेरी दृष्टि क्या है माइनस में। उन्होंने एक ऐसा फ्रेम लिया, फ्रेम मतलब खाका, एक खाका ऐसे लिया, इस टाइप से खाका लिया, इसकी जो त्रिज्या है रेडियस वो कितनी है 100, इसकी भी रेडियस कितनी है सर, इसके बीच में इन्होंने क्या भर दिया, इसके बीच में ग्लास भर दिया। उसके बाद में जो ये लेंस तैयार हुआ वही लेंस मेरी आंखों में लगा हुआ है। अगर मुझे इस तरह देखना है तो ठीक है, वही देखो इस टाइप का लेंस लगा हुआ है, तो इस टाइप का लेंस आंखों में जब तुम लगा लोगे तो तुम्हारी यही माइनस पावर सही हो जाएगी, यानी कि तुम्हें अच्छा दिखने लगेगा। ठीक, ये पूरी जानकारी थी खाली। अब देखो खाली तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये सब तुम्हें वैसे याद नहीं रखना है, मैंने बता दिया तुम लोगों को कि पावर का क्या सिस्टम है हमारे आंखों के साथ में। देखो पावर बराबर 1/f, f मीटर में हो गया, पावर बराबर 100/f हो गया। यूनिट क्या होती है सर, डायोमीटर होती है, सिंपल सी। अब देखिए अगर मैं कोई भी थिन लेंस को मिलाऊं, एक लेंस दो लेंस या इससे अधिक कोई, ठीक है, ये थिन होंगे, ये बोले कितने थिन कॉम्बिनेशन ऑफ अगर इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी f2, इसकी इन तीनों को अगर मैंने मिला दिया तो जो मिला के जो फोकस दूरी आएगी तीनों की, फार्मूला बनेगा 1/f1 1/f2 1/f3। अगर और भी होंगे तो चलते जाएंगे ऐसे 1/f। अब तुम बताओ सर, फोकस दूरी का ये फार्मूला हो जाएगा, कॉम्बिनेशन फोकस दूरी का, इन सबको मिला दिया जाए। तुम्हें पता है 1/f क्या होता है सर, p, 1/f1 p, ये p2, ये p3 और ये क्या हो गया pn, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सही, ये हो जाएगा। तो m बराबर सॉरी ये बराबर p1 p2 p3 p3 ये सब चीजें हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये बताओ इसमें कुछ और बताओ। अच्छा मैग्नीफिकेशन भी लिखना, टोटल मैग्नीफिकेशन कैपिटल M बराबर M1 M2 M3 जो मेहनत से पढ़ लो, बहुत मेहनत से, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अगर मुझे भगवान दोबारा से 11th में जाने का मौका दे देना 2011 में तो 2011 में जाके सबसे पहले मैथ से बायोलॉजी कन्वर्ट करवाऊंगा। ऐसे ऐसे गधों ने एमबीबीएस निकाल के बैठे हैं ना, डॉक्टर बने बैठे हैं मेरे सामने, जिनका कोई औकात नहीं थी क्लास में। उस समय कॉम्पिटिशन नहीं था, उस समय कंपटीशन क्यों नहीं था, उसका हम तुम्हें रीजन बता रहे हैं। उस समय कंपटीशन इसलिए नहीं था, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए उन्होंने मैथ ही चूज किया। हमारे जितने भी टॉपर्स लोग थे, मतलब जिनके अच्छे नंबर थे, वो सारे लोगों ने मैथ लिया। बायोलॉजी उन्होंने लिया जिन्हें मैथ मिला ही नहीं, जिन्हें मैथ नहीं मिला तो उन्होंने बायोलॉजी ली। जब ऐसे बच्चे कंपटीशन में बैठे तो सस्ता हो गया। और अब उल्टा हो गया है, अब जो अच्छा बच्चा है वो पहले बायोलॉजी ले रहा है,
टाइम चला जाएगा ना वो लौट के नहीं आएगा। यहाँ पर भी जो तुम अपनी टाइम गुजार रहे हो ये भी कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। कभी सोचा करो, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी, पढ़ने बैठ जाओगे अगर ये कभी सोच लिया गौर से, समझे? जो प्रेमपाल ने अभी बोला है इनसे, प्रेमपाल जो इनसे अभी बोले उसका टाइम बर्बाद हुआ। ये जो सेकंड गया ये जिंदगी में तुम्हारे कभी लाइफ में वापस नहीं आएगा सर, समझे? हाँ हाँ, इसीलिए जो चला गया वापस नहीं आएगा, चला जाता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था सबसे पहले तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो पंडित एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 16 घंटे। एक दिन में घंटे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? तुम चाहो कितने घंटे ले सकते हो, ये मैंने तुम बताया। अब जैसे मैं तुम्हें फिर से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये पांडे जी, ठीक है, और ये प्रेमपाल है, दोनों की इसी पांडे जी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन मानो, एवरेज 30 दिन मानो, मंथ में 30 दिन। अब क्या हुआ, पांडे जी एक दिन में 12 घंटे सोते हैं। पांडे जी कितने घंटे सोते हैं एक दिन में? 12 घंटे। 10 घंटे मान लो, 10 घंटे सही है, 10 घंटे सही है। 10 घंटे नहीं सोती हो आप, 10 घंटे तो सो जाते हो आराम से, ठीक है? ये पर डे 10 घंटे सोती है, यानी कि 30 दिन में 30 दिन में ये 300 घंटे सो गई, सही है? और प्रेमपाल एक दिन में 5 घंटे सोते हैं, ठीक है? तो ये 30 दिन में कितने सोए? 150 घंटे, समझना? अब ये 10 घंटे सोई तो इन्होंने एक दिन में 14 घंटे जगी। 14 घंटे जगी मतलब दुनिया देखी 14 घंटे, दुनिया 14 घंटे देखी। सोने के बाद में तो आदमी कहते हैं मरने समान हो जाता है, मर जाता है, ठीक है? उसे दुनियादारी से मतलब नहीं। तो इनने दुनिया देखी, चाहे इन्हें मोबाइल चलाया, चाहे इन्होंने चुगली करी, दरअसल ठीक है, चाहे पड़ोसी से लड़ाई करी, कुछ भी करी, मान लो इन्होंने 14 घंटे। अब तुम समझो, और ये अगर 5 घंटे सोए तो ये 19 घंटे जगे। कितने जगे? 19 घंटे। अब तुम समझो कि इन्होंने ये प्रेमपाल इनसे 150 घंटे ज्यादा जगे, 150 घंटे ज्यादा जगे। ये कितने घंटा था इनका? 14 घंटा। अगर 14 से अगर लगाओ तो लगभग 9 दिन से थोड़ा सा ज्यादा रहा है, यानी कि इनके लिए एक महीने में 30 दिन हुए और प्रेमपाल के लिए कितने हो गए? 39 डेज। 39 हो गए, नहीं हो गए? मतलब जो मतलब तुम नहीं, हाँ सही। तो ये समझो इनके लिए वही काम हो, ये 30 दिन है, इनके लिए कितना है? एक महीने में कितने दिन हो रहे हैं? तो वो दिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तुम कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, सही है? लोग कहते हैं, कुछ अगर तुम देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि होते तो 24 घंटे हैं दिन में। सबके लिए 24 घंटे नहीं होते, हर के लिए अलग अलग होते हैं। हर बंदे के लिए 24 घंटे नहीं होते, हर बंदे के लिए अलग अलग घंटे होते हैं। अब वो डिपेंड्स करता है तुम उस घंटे, उस आवर्स को, जो टाइम जा रहा है उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करते हो, ठीक है? ये कुछ बच्चे ऊंचा हो गए, उतार लिया। अच्छा, अब देखो सर, एक बात समझिए, कतई ऐसे ही मैं बता रहा हूँ सर। मेरे पास में 3 ही मान, हर एक की फोकल लेंथ जो है, हर एक की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। मैं कहूँ इसकी बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगी? तो तुम बोले तो दिक्कत क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ की? सही है क्या? सही लिखा है मैंने? नहीं लिखा है? सही लिखा है, नहीं लिखा है? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना बोलो। सही लिखा है सर, क्योंकि देखो ये तीनों क्या है? कॉनकेव, और कॉनकेव की क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसीलिए सर मैंने देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एलसीएम कितना हो गया सर? 30। तो 3/30। तो एफ की वैल्यू कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ
सर अगर f की वैल्यू ये है, अगर मैं देखूं सर पावर, मैं क्या देखूंगा पावर, ठीक है। तो पावर के लिए देखा मैंने, हाँ तो फोकल लेंथ आई नहीं, फोकल लेंथ कितनी आई इसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ 10। अब मैं अगर इसकी पावर देखूं तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/f, कॉम्बिनेशन 10 ही तो आई है। अगर मैं सेंटीमीटर में लूंगा तो 100/f करूंगा, सेंटीमीटर में थी, यानी कि कितनी आई 10 कितनी आई 10 डायोप्टर आई। अरे तीनों की कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ कितनी आई 10 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है 100/f, तो 100/f 10 जब कट गया तो कितना 10 डायोप्टर आ गया, ठीक है। अब सर अगर इसका 10 डायोप्टर आया, अब तुम मुझे बताओ अगर मैं इसका अलग से निकालता, अलग से, तो तुम बोले सर तो अलग से जो पावर आती वो 100/30, 100/30 मतलब 3.33। अच्छा अब एक बार जरा सोचने की बात है सर, एक बार बताओ, जब मैं कंबाइंड करता हूं पहले एक की कितनी थी फोकल लेंथ 30, कंबाइंड कर दिया तो कितनी हो गई 10। इसका मतलब ये है कॉम्बिनेशन करने से फोकल लेंथ कम होती है। पहले अकेले की 30 थी, अब जोड़ने के बाद भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। नारे जोड़ने के बाद भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो पावर में सर, पावर पहले इकल्ले की कितनी थी 3.3, बाद में कितनी हो गई 10, यानी कि पावर बढ़ती, पावर तो अगर कॉम्बिनेशन में किसी चीज का करूंगा, कॉम्बिनेशन करूंगा तो फोकल लेंथ कम होगी लेकिन पावर तुम्हारी क्या होगी बढ़ेगी, पावर तुम्हारी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये पावर का फार्मूला होता है 100/f ये होता है। उसके बाद में अच्छा मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन की गुणा हो जाती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जैसे मैग्नीफिकेशन की तुम्हारी गुणा होती है, बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा। ये दो लेंस है, एक लेंस है, दो, एक कॉन्केव है और एक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा। हो गया सर। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ में क्या दिक्कत है, 1/f इक्वल टू सर 2 है तो f1 प्लस f2। हाँ अब देखो सर ये क्या है कॉन्वेक्स, ये पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है तो ये नहीं, सही है। अगर मैंने सर इसको किया तो क्या आया आंसर 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अगर मैं f को लिखूंगा तो 1/, यानी कि क्या आया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या आएगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ किसकी होती है बताओ छात्रों। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी होती है, डाउट हो जाएगी मैं तुम्हारे हमेशा याद रखो इन्फिनिटी फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है, जो अभी जब तुम यहाँ आई थी तो देख के आई थी क्या समतल दर्पण, शीशा देखा ही नहीं है, हाँ शीशे की होती है, शीशे की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है इन्फिनिटी होती है।
सी से की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है इन्फिनिटी। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा की पूरा प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। याद रखना प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये प्लेन मिरर बिहेव कर रहा है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, फोकल लेंथ इसकी इन्फिनिटी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कर दो, इसी को बताओ, इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ सब कुछ वही है, खाली मैंने एक लेंस और ऐड कर दिया, एक लेंस और ऐड कर दिया। अगर हम एक लेंस और ऐड कर देंगे तो सर दिक्कत किस बात की है, हाँ दिक्कत किस बात की है। सबसे पहले 3 लेंस हैं तो 1/f 1/f। सर पहला क्या है पॉजिटिव, दूसरा क्या है नेगेटिव, तीसरा क्या है पॉजिटिव, ये कट गया 20 कितना आया f कितना आया 20 सेंटीमीटर। तब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया, ठीक है। और अगर बढ़े देखो, इसकी भी फोकल लेंथ 20, इसकी भी 20, इसकी भी। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर। बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन में बढ़ाते जा रहा हूं क्वेश्चन। मान लो मैंने तुमसे कहा तुम्हारे पास 3 लेंस थे, 2 कॉनकेव, एक कॉनकेव 2 कॉन्वेक्स, तुमने इनको आपस में मिला दिया। आपस में जब मिला दिया, मिलाने के बाद में इनकी कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ कितनी आ गई सर 20 सेंटीमीटर, ये तो आ गई। मैंने कहा अगर यहां से 30 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां लोकेट होगी, इमेज कहां बनेगी, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो आप अब इसी में फार्मूला लगाना क्या कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। सब जी इधर है, इधर वाला किसमें लिया जाएगा माइनस में, तो माइनस का 30 और ये है कॉम्बिनेशन कितना आया था 20 निकाल लो b की वैल्यू आ जाएगा। अगर इसी
चलो अगर मैं कहूं मेरे पास में कोई जो लेंस है सर, वो लेंस अब मैंने कुछ दूरी पर रख दिया, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया x। अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कहूं, मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला होगा 1/f1 माइनस x/f1 इंटू f, फार्मूला हो जाएगा x/f1 इंटू f। सर 1/f क्या होता है? पावर p, ये हो गया p1 p2, 1/f p1 1/f p2। ठीक है, मैंने टेस्ट दिया था, लोगों ने सॉल्व किया था कंटिन्यूटी का, सेमीकंडक्टर का भी तो भेज दिया था मैंने, सेमीकंडक्टर और यूनिट मेजरमेंट का भेजा था। यस सर, उसके आंसर नहीं है, उसके वाली ग्रेविटेशन की भी नहीं मिलती आंसर। ग्रेविटेशन की देखनी पड़ेगी सर, मैंने कहां से ली उसके अंदर की, मैंने कल से देखा था। चलो मैं क्या बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर और कंटिन्यूटी से कर लेना, ठीक है। आंसर मैंने सॉल्यूशन भेज दिया, हां इलेक्ट्रिसिटी का सेमीकंडक्टर भी कर देना। ठीक है, ये फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस x P1 इंटू। अब जरा सोचो, अच्छा इसका जो, अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन की बात करूं तो जो नेट मैग्निफिकेशन होगा ना, वो सिर्फ 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन इंटू इसका मैग्निफिकेशन, दो ही का मल्टीप्लाई ही इसका नेट मैग्निफिकेशन। अच्छा इसे पढ़ने के बाद प्रेमपाल जी बोल रहे हो, प्रेमपाल प्रेजेंट टाइम में बीएससी कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो। बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होगी, मुझे बताना।
अब देखो, अगर मैं बात करूं 1/f³ तो तुम बोले 1/f30 -20 -20 x की वैल्यू 5 है। अगर मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरे में अगर एलसीएम ले लूं तो 30 × 20 मान लो, ठीक है, 30 × 20 पूरा एलसीएम। यहाँ पर 30 है तो यहाँ हो गया 20 प्लस माइनस, यहाँ 20 है तो यहाँ हो गया 30, यहाँ सब कुछ है तो यहाँ क्या रहा 5 ही रहा। अगर मैं यहाँ से f निकालूंगा तो f बराबर हो जाएगा 30 × 20 अपॉन -5, तो ये 25 हो गया, 25 में से 30 का क्या बचा -5, माइनस का 120 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 120 सेंटीमीटर। देखो सर f को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू ऊपर गई, 20 में से 5, 20 और 5 25, 25 में से 30 गए, माइनस का 5, माइनस के 5 या नीचे काट कूट के दिया, ठीक है, तो 120 आंसर आ गया। अगर मैं पावर देखूं तो तुम बोले सर 1/f, ठीक, अगर ये सेंटीमीटर में तो 100/f, f कितना है 120, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो पावर कितनी आएगी माइनस का 10/12 डायोप्टर, पावर आ गई माइनस का 10/12 डायोप्टर। इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ बतानी है। उतारिए क्वेश्चन। अब इसी बात है, देखो सबसे पहले सर इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट मेरा ये हो गया, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मेरा ये हो गया, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट मेरा ये हो गया,
कितने पार्टों में डिवाइड है? 3 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2, इसका 2/3, इसका 3/2। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सर 20 और इसका भी 20, इसका 30 और इसका भी। अब एक एक करके सबका निकालना। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को मान लो f1 बोलूं, इसकी फोकल लेंथ को f2, इसकी फोकल लेंथ को f3, अगर मैं इसकी को f1 बोलूं तो तुम बोले सर 1/f1 बराबर वही फार्मूला लगेगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f1 सर यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 3/2 माइनस 1। अब देखो r1 तो मेरी ये है, ये क्या है? इन्फिनिटी। सर ये प्लेन है, प्लेन की क्या होगी? इन्फिनिटी माइनस। देखो इधर वाली मैंने कहा अगर इधर वाली दूरी में नेगेटिव लिया तो इधर वाली क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/20। ठीक है सर, इधर वाली चीज देखो जिधर से मैं आ रहा हूँ, मैं इधर से ही तो आ रहा था, मैं इधर से आ रहा था, इनका ऑब्जेक्ट इधर था, ऑब्जेक्ट इधर था, तो इधर की सारी दूरी किसमें? नेगेटिव। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर है ना, तो उधर वाली नेगेटिव तो इधर वाली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मैंने 20 ले लिया। यहाँ पर कितना बचा? 0.5। 1/f1 0.5 का मतलब हो गया 1/2। 1/∞ 0 होता है। तो और यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 1/, मतलब माइनस का 1/, यानी कि f1 की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। अब जरा हम इस पर आते हैं 1/f2, तुम बोले म्यू -1 यानी कि 3/2 -1। अब देखो सर इधर वाली पॉजिटिव तो इधर वाली, तो ये r1 और ये r2, तो सर ये हो गया 1/20 1/30। ठीक है, इधर वाली करेगी नेगेटिव। ये मैंने सब कल पढ़ाया था आप लोगों के लिए। अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा माइनस का 1/3। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, एलसीएम हो गया 7 और 20 के 3 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और 2 5, तो माइनस का 5, 5 एकदम 5 और 6 3 180। तो f2 की वैल्यू आई -180/5। अगर मैं 2/3, अच्छा यहाँ 2/3 है ना, तो 2/3 है तो ये माइनस का 180/5। ठीक है, अब क्या निकालूं मैं? f3 5 से कट जाता है ये, कहां से निकालूं? 5 3 15, 5 6 का 30। अब मैं इसकी निकालूं, इसका निकाला सर 1/f3 बराबर 3/2 -1 साथ में। अब इधर वाली क्या होगी? नेगेटिव, तो माइनस का 1/30 माइनस इसकी क्या हो गई? इन्फिनिटी। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 1/2 बचा, तो ये बचा माइनस का 1/60। यानी कि सर जो f3 की वैल्यू आई वो आई माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना था? कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के लिए क्या करोगे? 1/f बराबर 1/f1 1/f2 1/f3। अगर सर ये 1/f1 1/f2 1/f3 1/f1 क्या आया? माइनस का 40, ये आया माइनस का 36, ये आया माइनस का 60। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछा तुम लोगों से जो कल आए थे, वो लोग बताना सर ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव क्यों है? यहाँ -36 आंसर आएगा। अभी f2 इसी का तो निकालना, यहाँ -36 क्यों आई? इसको तो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप ही बोले सर हमेशा और हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव क्यों लिया है? मैंने कल परसों ही मैंने एक चीज तुम्हें और पढ़ाई थी, परसों ही मैंने तुम्हें एक चीज और पढ़ाई थी। अगर
लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। मैंने पढ़ाया था और लिखवाया भी था और यहाँ नोट भी करवाया था, डायग्राम भी बनाया था। मैंने कहा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तो कॉन्वेक्स बिहेव एज लाइक कॉनकेव और कॉनकेव बिहेव एज लाइक कॉन्वेक्स। मैंने बताया था तुमको। अब यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2/3। 2/3 का मतलब ये 1 से कम हो गया। अरे बाहर तो मैंने ये लगवानी है 1 से कम है, 1 से कम है यानी कि अब ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा तो कॉनकेव का क्या आता है सर नेगेटिव, इसीलिए ठीक है। अगर यहीं पर वैल्यू ये 3/2 होती तो पॉजिटिव होता क्योंकि 3/2 बाहर अगर एयर है तो एयर से क्या हो गया ज्यादा हो गया। ये कटिंग ऑफ लेंस कर चुका है, सिलेक्टिंग ऑफ लेंस भी कर चुका है। केमिस्ट्री में इनके चैप्टर हो तो चुके हैं तो मैंने बताया कि कुछ हो चुके हैं, मैंने नहीं पढ़ा कितने हो चुके हैं। तो 11th का लास्ट चल रहा है, 11th का लास्ट चल रहा है। तुम लोग आए थे, तुम लोगों को पता है अगले वाले बोलिए ना 11th कौन चैप्टर चल रहा है? लास्ट चैप्टर है क्या है? इसके बाद ये चैप्टर है। हां अच्छा फिजिक्स का होगा वे ऑप्टिक्स के बाद में से कौन सी चीज है वे ऑप्टिक्स, इसमें क्या क्या बचा है कोर्स में? कौन सा लॉजिक गेट बचे सर, क्या बचे? लॉजिक गेट्स सबसे पहले लॉजिक गेट हाँ क्लास में आपने मैं सबसे पहले जब क्लास हुई थी उसमें लॉजिक गेट थी। हाँ बता वेव ऑप्टिक्स बची है और वेव ऑप्टिक्स चल रही है और कुछ बचा है और इस बार भी क्या कैसे और अभी एक वो रह गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स रह गया। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में तुम्हारा स्क्रू और वर्नियर कैलिपर्स और तुम्हारा स्प्रिंग बोला हो गया, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इस साइड रह गया और भी बहुत सारे एलोंगेशन, ये सारी चीजें इसे उतार दिया, इससे बाहर से अगर नहीं अब मैं बात करता हूँ सर प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म तुम्हारा कोई भी स्टेप से बना, कोई भी प्रिज्म इस प्रकार से ऐसे बना हुआ। अगर अब जरा सोचो, एक होता है प्रिज्म एंगल। अब तुम मुझे बताओ इनमें से प्रिज्म एंगल कौन सा है? प्रिज्म एंगल देखो, प्रिज्म एंगल तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे कि प्रिज्म एंगल कौन सा होता है? अगर कोई एक रे ऐसे आई, ऐसे चली, कोई रे ऐसे आई, इसमें अंदर आई, बाहर निकल गई, तो ये रे जिन दो प्लेन को काटती है, प्रिज्म ऐसा होता है, जिन दो प्लेन को, एक तो इसने इस प्लेन को काटा, एक इस प्लेन को काटा,
तो इस प्लेन, इन दोनों प्लेन से मिलने वाला एंगल ही क्या कहलाएगा? प्रिज्म। ठीक है, जिन दो प्लेन्स को ये काटती है उनसे मिलने वाला एंगल ही क्या कहलाएगा? प्रिज्म। अब जरा अब प्रिज्म एंगल कौन सा होगा? तो अब प्रिज्म एंगल ये वाला, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल को हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई भी लाइट इंसिडेंट हो और बाहर निकले, तो जिन दो प्लेनों से जिससे इंसिडेंट होगी और जिस प्लेन से बाहर निकली है उनसे बनने वाला ही एंगल क्या कहलाएगा तुम्हारा? उससे बनने वाला एंगल ही तुम्हारा प्रिज्म एंगल कहलाता है। प्रिज्म एंगल, ठीक है, उसको ही हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। उसके बाद में बताइए सही है। देखो, तुम्हें पता है हमारी जो प्रकाश है, जो भी लाइट है जो आ रही है सन से, उसमें कितने कलर होते हैं? 7। हिंदी में बोले तो बैजनी हापी नाला, यही होते हैं, बैजनी हापी नाला हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में विग्योर। सर ऐसा है, एक लाइट ऐसे आई, जब कोई लाइट ऐसे आई यहाँ पड़ी, जहां पड़ी वहां नॉर्मल, तो ये वाला प्लेन है, इसका नॉर्मल ऐसे रहेगा, ये नॉर्मल, इस पर नॉर्मल ही होगा। अब ये लाइट बेचारी को जाना चाहिए था सीधे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधे जाती, लेकिन ये रेयर से किस में जा रही है? डेंसर, तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, यानी कि नॉर्मल की ओर मतलब ऐसे चलिए, देखो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल की ओर हल्की सी झुकी। जहां पर ये पड़ी वहां पर भी क्या बन जाएगी? नॉर्मल, इस पर नॉर्मल ही आ गया। अब लाइट को जाना चाहिए था, इस लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अब ये नॉर्मल से कहां चली जाएगी? दूर, इधर आ गई नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि डेंसर से किस में आएगी? रेयर में। अगर कोई भी लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो वो नॉर्मल से कहां जाएगी? दूर जाएगी। बोले ठीक है, कोई सर ये हो गया प्रिज्म एंगल। बोले कि कोई बात, जरा सोचो सर, ऐसा है अगर ये लाइट, अच्छा जैसे इसको मिला रहा है, ऐसे इसको मिला, देखो अगर ये लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आई वो अगर आई है, और जिससे नॉर्मल तो ये है बाहर निकली, इसे माना आप, ठीक है। उसके बाद में इसका नॉर्मल ये है, इसे मान लिया आर, और यहाँ जब ये निकली तो इसे माना ई, मान लो ई, ठीक है। इमर्जेंट एंगल ई, इंसिडेंट एंगल आई। आई के बाद में अंदर गई तो R1, और जहां पर ये बाद में नॉर्मल से जो एंगल बना रही मान लो R2, और यहाँ मान लिया ई मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लिया। अब यहाँ पर अगर सोचा जाए सर जी, सबसे पहले देखो ये नॉर्मल है इस सरफेस में, ये वाला नॉर्मल
ये एंगल क्या होगा, देखो ये पूरा क्या है 90, देखो ये क्या है इस सरफेस पर नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होगा 90 डिग्री, यानी कि ये पूरा 90 है और ये है R1, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस R1। ऐसे ही ये भी पूरा क्या है 90 में से R2 गया तो ये बचा 90 माइनस। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो A 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 किसके बराबर होगा 180, यानी कि A 90 माइनस R1 90 माइनस R2 किसके बराबर होगा, ये हो गया 180 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 बराबर 180 से 180 कैंसिल, तो A बराबर R1 प्लस, ठीक है। मैं जान गया सर R1 और R2 का एडिशन योग किसके बराबर होगा A के बराबर होगा, और A क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, A तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद में मैं डेविएशन देखूंगा, हाँ बनाओ उसे, फिर डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन। उतार दे। पांड्या पास काय से आती हो, साइकिल से आती हो, साइकिल चलानी होती है आपको, हैं? साइकिल से होती है? मतलब ये सब जब ब्रेक लगाने की बारी आती है तो हाथ से नहीं पैरों से लगाते हैं। अब अगर मैं डेविएट अभी जो मैंने पाया वो R1 प्लस R2 किसके बराबर था 1। अब मैं बात कर रहा हूं डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का मतलब ये है ये रेस चुपचाप सीधे जा रही थी, लेकिन इसकी वजह से ये सीधे ना जाके कुछ इधर मुड़ गई, यही डेविएशन कहलाएगा, ठीक है, पहला डेविएशन। उसके बाद में ये रेस सीधे जा रही थी, ये सीधे ना जाके कुछ इधर मुड़ गई, ये क्या कहलाएगा सेकंड डेविएशन।
तो अगर मैं टोटल डेविएशन देखूं, टोटल डेविएशन वो ये हो गया, ठीक है, टोटल डेविएशन हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सही। अब जरा देखो, अगर मैं लैम्डा 1 की बात करूं, दिमाग लगाना सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, सोच रहे ना सर ये क्या होगा। अब देखो एक बार जरा गौर से देखना सर, ये लाइन सीधी, ध्यान दो ये लाइन सीधी और ये लाइन भी सीधी, तो जितना ये होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। अब उसमें से क्या चला जाए, आर। कुछ बोलता अरे सर ये वाला एंगल क्या कह रहा है, ये जितना ये एंगल होगा उतना ही तो ये होगा, उसमें से क्या चला जाए, आर। तो ये आ जाएगा आई माइनस प्लस। अब इसका देखो सर, इसका सर देखो ये लाइन सीधी और ये लाइन भी सीधी, ठीक है, ये लाइन सीधी, ये लाइन सीधी, हाँ सॉरी हाँ, ये लाइन सीधी और ये लाइन सीधी, यानी कि ये पूरा क्या कहलाएगा, R2, तो ये R2 तो है सीधे सीधे, ये R2 कहलाएगा, ये R2, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दो, अगर मुझे E में से मैं क्या घटा दूं, R2 घटा दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं E माइनस R, यानी कि सर I प्लस E R1 प्लस। अब अगर मैं यहां पर कहूं ये हो गया R1 प्लस R2 क्या हो गया E, तो डेविएशन का फार्मूला हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे मिनिमम डेविएशन करना है मिनिमम डेविएशन, तो I बराबर हो E के, I बराबर हो E के, और R1 R2 भी आपस में बराबर हो, जो मैं R के बराबर हूं। अगर R1 R2 को बराबर जो मैंने R के बराबर माना, यानी कि R1 की जगह भी R और उसकी जगह भी R की वैल्यू क्या आई, 1/2। अगर मैं डेविएशन की बात करूं, लैम्डा मिनिमम I की जगह पर I, E की जगह भी I माइनस 1, यहां हो जाएगा 2I माइनस, ये आ गया। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूंगा तो लैम्डा मिनिमम प्लस A/2 बराबर क्या आएगा, I, ये आ गया। तो देखो सर लैम्डा मिनिमम I प्लस E था, I की जगह पर मैंने E की जगह पर मैंने क्या कर दिया, ये 2I हो गया, इसको उधर ले गए, ये प्लस का हो गया, और 2 कहां ले गया, तो सिर्फ क्या बचा, तो सर R का जो मान आया वो मेरा ये आया, और I का मान आया वो मेरा ये आया। सर क्या ये चीजें याद करेंगे, कतई याद नहीं याद, ठीक है, हाँ किसी को याद, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, इधर एयर है, बाहर हवा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू, तो बाहर हवा है तो 1, और किस एंगल पर जा रहा है सर, आई, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस एंगल पर जा रहा है सर, किस एंगल पर जा रहा है, R1, देखो क्या एंगल बना रहा है ये, तो अगर मैं यहां से म्यू की वैल्यू लूं तो आप बोले साइन I अपॉन साइन, R1 की जगह अगर मैं चाहूं तो क्या रख दूं, R। अब देखो म्यू ऐसे ही साइन I की जगह पर रख सकता हूं मैं लैम्डा मिनिमम प्लस A/, और R की जगह पर रख सकता हूं मैं साइन AY। ये याद करना है, ये पक्का है, म्यू बराबर साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A/2
अपॉन साइन ए बाई, ये बेसिकली ये याद करना है। यदि एंगल बहुत छोटे हों, यदि एंगल बहुत ही छोटे होंगे, यदि एंगल बहुत छोटे होंगे, इसका मतलब सर ये है, एंगल बहुत छोटे का मतलब क्या है कि हम लोग साइन a/2 को a/2 लिख सकते हैं और साइन लैम्डा मिनिमम प्लस a/2 को लैम्डा मिनिमम प्लस a/2 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा अगर एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं, म्यू बराबर, इसको मैंने लिखा लैम्डा मिनिमम प्लस a/, और यहां रखा a/2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तिरछी गुणा, तो ये आ गया म्यू ए बराबर लैम्डा मिनिमम प्लस ए। इसको इधर लाओ, तो म्यू ए माइनस ए बराबर लैम्डा मिनिमम, ठीक। अब देखो अगर मैं इसे लिखूं तो लैम्डा मिनिमम बराबर ए, अगर कॉमन लिया, ये मिनिमम डेविएशन के लिए ये भी फार्मूला है। मिनिमम डेविएशन का फार्मूला होता है ए म्यू माइनस 1, ए म्यू माइनस 1, मिनिमम डेविएशन का ये भी फार्मूला होता है। अब बताओ, कोई मुझे कहा जितने भी, जब हम लोग रोड पे चलते हैं, ठीक है, ये मैं पहले बताया भी, जब हम लोग रोड पे चलते हैं रात में, तो जब हमारी लाइट चलती है गाड़ी की, 4 व्हीलर जो भी है या टार्च मार, तो जितनी भी चीज देखो तो रेड की होती है। ये जो हमारे सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो रेड बनाए जाते हैं, ठीक है, वो रेड ही जो बनाया जाता है। पहली चीज है हमारा जो दिमाग है ना, रेटिना है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन से कलर के लिए होता है? येलो के लिए। येलो कलर, येलो तुम्हें बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। येलो कलर को देख के तुम्हें प्रसन्न लगा होगा, ठीक है। और सबसे दूर से तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा? रेड। सबसे कम होता है, हाँ, उसका डेविएशन सबसे कम होता है, ठीक है, डेविएशन सबसे कम। तो सबसे दूर तुम्हें रेड दिखेगा, और सबसे पहले कलर कौन सा होगा? बैगनी। सबसे पहले कलर बैगनी होता है, ठीक है, वायलेट कलर।
छूटने वाला होगा फिर तो लास्ट में साइंस से ऊपर नहीं होगा मैथ को बायोलॉजी बायोलॉजी तो हाँ बायोलॉजी का एक ही दिख देखा वो तो ये कह रहे हैं कोविड लग गया अगर 2000 का तो दिक्कत हो जाती है 2012 में मैथ का पेपर नहीं हुआ था 2012 में हमारा मैथ का पेपर नहीं हुआ था इंटर का तो जब पेपर नहीं हुआ तो पता चले कि सभी बच्चे पेपर लिए गए होंगे मोटो स्टेटो की दुकान पे पेपर गिरा 2 रुपए पेपर 2 रुपए नहीं होगा ऐसे वो वास्तव में नहीं था उसके बाद में पेपर हुआ जून में भयंकर गर्मी में पेपर तो होना ही था दोबारा पेपर हुआ भयंकर गर्मी जून में पेपर हुआ है तो इच्छा नहीं करती है पास हो गए इंटर हो गया घर पे आ गए सब बच्चे घर पे अब तुम पढ़ो पढ़ के फिर वो पेपर करो एक सब्जेक्ट मैथ पढ़ो उसी समय हो जाता खेला खत्म फिर बढ़ते सब बच्चे बेचारे घर से आए पेपर देने के लिए भयंकर गर्मी में उतना ही टफ पेपर आया तो बहुत टफ आएगा मैथ से तो भाई जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद में पेपर बनाया था वही टफ पेपर बनाया अब सर ऐसा है अगर ये देखो अगर कोई रेस ऐसे आएगी उसके बाद में नीचे जाएगी वो 7 कलर्स में डिवाइड होगी 7 कलर्स हालांकि डिवाइड तो ऐसे यहाँ से भी होती है सिर्फ यहाँ से नहीं होती ऐसे डिवाइड होती है ठीक है 7 कलर्स में डिवाइड होती है वैसे इस लाइन को जाना चाहिए था सीधा सबसे कम डेविएट कौन सा होता है और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है ठीक है इसका डेविएशन सबसे कम ये डेविएशन क्या कहलाएगा लैम्डा सबसे ज्यादा लैम्डा वायलेट बी मतलब वायलेट तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है इसीलिए वायलेट हमारे सबसे धुंधला दिखता है और रेड सबसे कम डेविएट होता है इसलिए रेड हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अच्छे से दिखता है तो पता है तुमको हिंदी में बोलते हैं नाला बैगनी हिंदी में बोल दिया बैगनी जमुकी नीला हरा पीला नारंगी लाल ठीक है और वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है रेड सबसे कम किसकी होती है वायलेट की ठीक है तो तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया है यही रंग की साइड हैं क्या करें सेट दिखा देते हैं अब काफी दिन होने लगा बड़ा ये अभी देखो 5 बजे पहले अंधेरा हो जाता था 5:30 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता था ना अब जाने से कभी रात हो ही जाती है पानी हमें नहीं वाला